अयोध्या के परिक्रमा मार्ग पर जिला प्रशासन की टीम जमीन व भवनों को अधिग्रहण को लेकर उनके स्वामियों से संपर्क कर रही है। मुआवजे की दर को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि पंचकोसी व 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में मुआवजे को लेकर रामपथ के नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ सर्किल रेट तय है, जमीन पर सर्किल रेट का 2 गुना दिया जा रहा है। अगर भवन में बाउंड्री वाल है तो 4,000 रुपये स्क्वायर मीटर, टीन सेट है तो 6,000 रुपये, आरसीसी है तो 15,000 रुपये स्क्वायर मीटर। अगर नजूल की पर्चाशुदा ज़मीन है तो मकान का रेट दिया जाएगा। अगर पट्टा की अवधि समाप्त हो रही है तो पुनर्वास हेतु 1 लाख से 10 लाख तक की धनराशि दी जाएगी। 21 मीटर की सड़क में यह प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भूमि का प्रयोग हो, कम से कम अधिग्रहण व तोड़फोड़ किया गया जाए। परिक्रमा मार्ग पर पेड़ों की कटान हेतु समिति बनाई गई है। यह समिति निर्धारण करेगी कौन सा पेड़ काटना है और कौन सा नहीं, जिससे परिक्रमार्थियों को के विश्राम हेतु पेड़ बच सके। जिन भूमि का विवाद चल रहा है उसमें रामपथ के अनुसार सहमति के आधार पर अधिग्रहण ग्रहण किया जाएगा तथा पैसे को होल्ड कर दिया जाएगा। जो मुकदमा जीतेगा उसके खाते में धनराशि दे दी जाएगी। देखिए, पंचकोसी और 14 कोसी मार्ग में जो नियम है वो रामपथ के नियम के बराबर है। इसमें जिन लोग की इसमें हमारा जिलाधिकारी महोदय का सर्किल रेट तय है। यदि किसी की ज़मीन जाएगी तो उसको सर्किल रेट के हिसाब से जितना ज़मीन जाएगा उसका 2 गुने का मुआवजा मिलेगा, और जो मौके पे भवन खड़ा है उसको उसके भवन का रेट मिलेगा। भवन के रेट 3 प्रकार के हैं। यदि बाउंड्री है तो 4,000 स्क्वायर मीटर है, टीन शेड है तो 6,000 स्क्वायर मीटर है, और आरसीसी का छत है तो 15,561 रुपये स्क्वायर मीटर है। यदि वो नजूल की भूमि बना हुआ है और नजूल में उसका पर्चाशुदा है मकान, तो उसे केवल भवन का बनाम मिलेगा, क्योंकि ज़मीन राज्य सरकार की है। यदि नजूल में पट्टे की ज़मीन है तो पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है, तो चूँकि उनका जीविकोपार्जन प्रभावित होगा, मकान भी प्रभावित होगा, इसलिए उनको पुनर्वास की धनराशि दी जाएगी। ये धनराशि हमने रामपथ भक्ति पथ के बराबर न्यूनतम 1 लाख, अधिकतम 10 लाख रखी है। इसके अलावा पूरे इस दोनों परिक्रमा में जो भी दुकानदार प्रभावित होगा, चाहे वो किराए पे हो और चाहे खुद का मालिक हो, उसकी दुकान का मुआवजा उसको अलग से दे होगा। सर, दोनों टोटल रोड 21 मीटर का बन रहा है। उस पर ये तय हुआ था मीटिंग में कि जहाँ कहीं भी हमको अगर हमारी सरकारी ज़मीन मिलती है तो हम प्रयास करेंगे कि सरकारी ज़मीन ज़्यादा बनाएंगे ताकि विस्थापन कम से कम हो। तो इसलिए हम प्रयास करें जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा खाली सरकारी खाली पड़ी है उस ओर हम ज़्यादा जाएंगे, और जिधर मकान हैं उधर कम से कम उनका तोड़फोड़ हो, इस पर पूरा प्रयास चलेगा। आदित 2 चीज़ें हैं। पेड़ का सर्वे, चूँकि आयुक्त महोदय की कमेटी बनी है जिसमें डीएफओ साहब, आयुक्त महोदय और एक्सीएन साहब खुद जाते हैं और खुद ये सर्वे करते हैं कि किस प्रकार हम पेड़ों को किस प्रकार से बचा सकें, कि किसी प्रकार से पेड़ों कटने की दिक्कत ना हो, क्योंकि इस पर परिक्रमा लोग करते हैं। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो परिक्रमा वालों को भी दिक्कत आएगी। तो सरकार निर्देश है कि इस पर जो भी पेड़ कटना होगा वो समिति के निरीक्षण के बिना नहीं कटेगा, अधिकतम पेड़ बचाने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ पे मकान या ज़मीन डिस्प्यूटेड है, किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो हमने रामपथ पे किया था कि हमने पैसा उनका होल्ड कर लिया था, मकान उनका हमने उनकी सहमति से तोड़ दिया था, जिसके पक्ष में मैं जो मुकदमा जीतेगा उसके खाते अंकित कर दिया जाएगा। परिक्रमा मार्ग जो पीछे जा रहा है उस पर हम जब बूथ से आगे आते हैं उधर तो हम सरकारी ज़मीन में जा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन दलदली नहीं है, ज़मीन सूखी है, खेत है। जहाँ पे हम चक्रतीर्थ के पीछे का आप एरिया देखेंगे तो पीछे काफ़ी दलदल है। और जब यहाँ पे सर्वे हुआ था, हमने सैटेलाइट सर्वे कराया था, जल निगम सर्वे कराया था, तो यहाँ पे 10 फीट पे पानी है। तो दलदल में जो मिट्टी का जो अर्थवर्क नीचे होगा, यदि भविष्य में कभी भी यहाँ पानी का सीपेज हुआ तो रोड बैठ सकता है। इसलिए हमने इसको पीछे से प्लान कैंसिल किया था। और चक्रतीर्थ में जब हम अंदर से लेके आए थे तो मेरे पूरे सर्वे में यहाँ तक, तो इनके लिए मैंने ये कहा है कि जो हमारे आवासीय योजनाओं के प्लॉट खाली पड़े हैं, चक्रतीर्थ में भी कुछ खाली पड़े हैं, तो हमने विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि हम इनके जो पूर्व स्थापित लोग हैं इनका हम फार्म भरा के और लॉटरी के माध्यम से प्रयास करेंगे कि इन सभी पूर्व स्थापितों को इसी कॉलोनी में एडजस्ट कर दिया जाए। यदि किसी कारण से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो जो भी आवासीय कॉलोनियाँ हैं हम बिना विस्थापन किए उनका मकान नहीं तोड़ेंगे। हमारी प्रॉब्लम यही है कि चूँकि जो टारगेट हम लोग को मिला है कि हमें इस समय आप देख रहे होंगे रामपथ में बड़े वाले पाइप पड़ रहे हैं। हमारी डक्ट लगभग 22 किलोमीटर से ऊपर बन चुकी है, हमें 26 बनानी थी।
22 से ऊपर बन चुकी है। अब हम जो बीच में हम पानी का पाइप डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो भी बरसात का पानी है वो इन पाइपों के माध्यम से नीचे से निकल जाए, ताकि रोड पे कीचड़ ना हो। इसीलिए पूरे रामपथ पे एक साथ काम चल रहा है और प्रयास यही कर रहे हैं कि अभी हमारे पास 10 दिन है। 10 दिन में हम जो है अपना पाइप डाल के उसको इस प्रकार कर देंगे कि पानी जो है वो पाइपों के माध्यम से नीचे सर्कुलेट हो जाए। लेकिन सर ये देखिए, अब ऐसा है कि यही समय है जिसमें सीवर भी पड़ना है, पाइप भी पड़ना है, डक्ट भी पड़नी है, पाइपलाइन भी पड़नी, सारा काम एक दूसरे विभाग से कनेक्टेड है। यदि हम एक विभाग को छोड़ देंगे तो दूसरा विभाग कल को फिर खो देगा। इसलिए इसमें एक कोर कमेटी बनी है जल निगम की, एक्शन पीडब्ल्यूडी की, विद्युत की और जल निगम जो आपके ये जो आपके जलकल विभाग वाले हैं। ठीक है। ये चारों कंबाइंड हैं कि सारा काम एक साथ होना है, नहीं तो फिर खुदेगा, फिर बनेगा तो पब्लिक को दिक्कत आएगी। निवास लेकर टी जून है कि हम उसमें सब डक्ट बना के और सब पाइपलाइन डाल देंगे 30 जून तक। कितने देखिए, रोड को छोड़ दिया है तो हमारी 26 किलोमीटर में लगभग डक्ट बन चुकी है, 22 किलोमीटर मात्र बची है 4 किलोमीटर, और हमारा जो पाइपलाइन है वो हमारा पड़ रहा है, उस पर काफ़ी काम हो गया। अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम उदया से लेके जो नया घाट का एरिया है इससे पहले हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि उधर लगभग हमारे सारे हिंड्रेंस ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ बीच में लाइन पड़ रही है वो काम ख़त्म हो जाए।